8 नवंबर रात 8 बजे का वो दिन आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि अब 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। रातों रात ये खबर सुनकर तमाम हजारों नहीं करोड़ों लोग रोड पे आ गए, लाइनें लगी, नोटबंदी के बाद नोट चेंज हुए। लेकिन उस नोटबंदी को 3 साल पूरे हो गए और युवा कांग्रेस आज यहाँ पर आरबीआई के सामने प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। तमाम हमारे साथ देखेंगे तो हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर महिला जो विंग्स है वो यहाँ पे बैठी हुई है। हम समझ लेते हैं आपसे ही कि आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस 3 साल में क्या कमी आपको लग रही है नोटबंदी की वजह से? ये 3 साल में पूरी देश की अर्थव्यवस्था नुकसान हो गया है। पूरा हर एक क्षेत्र, हर एक तबका परेशान है, त्रस्त है, चाहे वो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, बिजनेस डेवलपमेंट हो, महंगाई हो, करप्शन हो, हर एक तबका त्रस्त है। और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो पुरुष नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का विकास करेंगे, वो विकास नहीं, वो विनाश पुरुष साबित हुए हैं। और आज पूरी यूथ कांग्रेस श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, कृष्णा जी के नेतृत्व में धरने पे उतरी है। और ये जनता की आवाज है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। अगर देश की जनता को बचाना है तो ये शैतान राज से हमें बचना होगा। लेकिन कुछ महिलाएं भी यहाँ हैं। नारेबाजी क्या लग रहा है मैम, कमी कहाँ रह गई 3 साल में? नोटबंदी वजह से कमी आई? सर, हम तो कर्नाटका से आते हैं, तो हम तो यूजुअली हम एक कन्नड़ा में बोल सकते हैं। ओके, हम तो नोटबंदी हो गया सर। ये किसके लिए नोटबंदी कर दिया गया? छोटा छोटा दुकान वाला तो वो तो कुछ नहीं है उसमें, उसके पास, क्योंकि ये लोग बोलते हैं जीएसटी आ गया, नोटबंदी हो गई। किसके लिए किया है सर? हमारे तो गरीब लोग हैं सर, हमारे लिए तो दुखी हो गया ना। हमारे पास तो पहले से पैसा नहीं, तो और भी भिखारी कर दिया ये लोगों ने, और भी भिखारी कर दिया। कुछ महिलाएं यहाँ पे नए नोट लेके बैठी हुई, पुराने नोट बंद हो गए। क्या हो गए? 3 साल हो गए नोटबंदी। मोदी जी ने कहां से कहां ले गए। देखिए आप लोग, कितना हालात हो गया, गरीब लोग मर गया। हालात बद से बदतर हो गया, मानती है? हाँ जी, ऑब्वियसली मोदी जी सिर्फ खुद की जो कुर्सी है ना, उसके मजे लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी है, फॉरेन घूमना, यहाँ वहाँ करना, उनको इंडिया में क्या चालू है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खुद के 2 टर्म अभी वो पीएम बने हैं, वो बस वो खुद के मजे कर रहे हैं। बाकी उन्होंने गरीब जनता, गरीब माँ का बेटा, गरीब इसका बेटा, चाय वाला, ये जो सारे उनके डायलॉग थे वो अभी आपको कहीं दिखने नहीं मिलेंगे। दिखने को नहीं मिला। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर बैंक में बड़ा घोटाला। ये हर बैंक में बड़ा घोटाला तो किस समय हुआ? देखिए, बड़ा बैंक का घोटाला इसलिए लिखा है कि आजाद हिंदुस्तान में आप बात करते थे कि हम काला धन लेकर आएंगे, लेकिन मनमोहन सिंह ने जिस दिन नोटबंदी हुआ था कह दिया था कि डिमोनेटाइजेशन इज डिजास्टर फॉर इंडिया। अब उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। आरबीआई जैसा बैंक जहां हमारे देश की इज्जत, मान सम्मान और गारंटी के रूप में धन रहता था, आज सरकार उसको उधार लेकर कंगाल कर रही है। यही कारण है कि जो हमारे रीजनल बैंक होते थे वो आज घोटाले की कगार पे आ गए। और ये घोटालेबाज पीछे कौन है आप सबको दिख रहा है। जहां तक हालात बद से बदतर होने की है वो सबसे ज्यादा इस बार हुए हैं। आज 3 साल हो गए हैं, देश में बेरोजगारी चरम पर है, किसान के उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। और मोदी जी, आप किस चीज की बात कर रहे हो? आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, काला धन आप लेकर नहीं आए। जिन फायदों को लेकर आप नोटबंदी लेकर आए थे, आज एटीएम के बाहर आप देखिए केवल मशीनें रह गई हैं, ना पैसा है। जिस आप कैशलेस इकोनॉमी की बात करते थे, 2000 का नोट आपने निकाला, लेकिन मैं महिला हूं, जब 2000 का नोट लेके सड़क पे जाती हूँ तो कोई खुले देने को तैयार नहीं होता। मैं फिर घर वापस आती हूँ, फिर मैं पुराने दिन याद करती हूँ कि वही दिन अच्छे थे, वही 1000 का नोट और 500 का अच्छा था। आज महंगाई चरम पर आ गई है। इस सब का कारण रहा तो नोटबंदी रहा। चलिए, नोटबंदी को लेकर अभी भी जो है जैसा हल्ला बोल कांग्रेस यूथ का जारी है और जिस हिसाब से भारतीय कांग्रेस यूथ रोड पर है, कह रही है कि अच्छा होता अगर वही पुराने दिन होते, इस तरह से कम रोड पर लोगों को उतरना नहीं पड़ता। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।